Good morning, students. Today we'll discuss the second part of adjectives, kinds of adjective. In the previous class, we have understood what is adjective. Adjective are the words which are also called as describing words, which adds more to the meaning of a noun. और noun को replace क्या करता है? Pronoun. तो definition क्या हो गई? जो भी word noun या pronoun को describe करते हैं वह adjectives कहलाते हैं. देखिए, there are 8 kinds of adjectives. First is qualitative adjective, then quantitative adjective, possessive adjective, demonstrative adjective, numeral adjectives, empathetic adjectives, interrogative adjectives, exclamatory adjectives. चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इनको. Qualitative adjectives या adjectives of quality. ये नाम से आपको समझ में आ रहा है. जो भी एडजेक्टिव हमें किसी पर्सन, प्लेस, थिंग कई क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. जैसे कि इन सेंटेंस में है डिलीशियस, प्लेजेंट, काइंड, ऑनेस्ट. ये सब क्वालिटीज़ बता रहे हैं किसकी? फूड, मॉर्निंग, मैन, पुलिसमैन, इन सब की क्वालिटीज़ बता रहे हैं. तो ये हो गए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. जो भी एडजेक्टिव अपीयरेंस, कंडीशन, शेप, साइज, टाइम ये सब बता रहा है वो सब हो जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सेकंड देखिए, सेकंड है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. किसी भी तरीके से बोल सकते हैं इसको. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव वो होता है जो उसकी क्वांटिटी बताता है, मतलब कितना है, हाउ मच. तो कौन से शब्द हुए? जैसे इसमें नंबर दे रखा है 10 लीटर्स, अ लॉट ऑफ, अ लिटिल, सफिशिएंट. ये सब क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी बता रहे हैं. थर्ड देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव्स ऑफ पोजेशन. जो भी एडजेक्टिव पोजेशन शो करता है, पोजेशन मतलब मेरा, इसका, हमारा, वो वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ पोजेशन. एग्जाम्पल योर, माई, हिज, इट्स, देयर्स, हर, आवर्स, कुछ भी होगा वो पोजेशन शो कर रहे हैं, वो बताते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स. फोर्थ देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो किसी को पॉइंट आउट करते हैं, किसी पर्सन को, किसी थिंग को. और ये कौन सा क्वेश्चन आंसर करते हैं? विच, कौन सा. अब याद कीजिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमें क्या है? दिस, दैट, दोज, दीज, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं. प्रोनाउंस में भी एक आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसमें भी यही वर्ड्स यूज होते हैं, दिस, दोज, दीज, दैट. लेकिन वहाँ और इसमें क्या फ़र्क है कि वहाँ पर वो एज ए प्रोनाउन यूज होते हैं, यहाँ पर ये नाउन से पहले आते हैं. देखिए, दिस केमिकल, दोज हर्ब्स, दीज पेजेस, दैट फ्लावर, सच अ क्वेश्चन, ये सब नाउन से पहले आ रहे हैं. तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. प्रोनाउन में क्या होता है? वो नाउन को रिप्लेस करते हैं. यहाँ पर ये नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहे. दिस केमिकल इज पॉइजनस, दिस इज पॉइजनस होता तब तो ये प्रोनाउन कहलाता, लेकिन ये किसके बारे में बात कर रहा है? यह केमिकल. और हमने ये भी पढ़ा था प्रोनाउन में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, कि दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, दीज और दोज प्लूरल के लिए यूज होता है. पास के लिए हम कहते हैं दिस और दीज, और दूर की चीज़ों के लिए कहते हैं हम दैट एंड दोज. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. फिफ्थ देखिए, न्यूमरल एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या हैं? जो कि उसका नंबर बताते हैं या फ्रीक्वेंसी बताते हैं, कितनी बार या कौन सा नंबर, कोई ऑर्डर हो, कोई सीक्वेंस हो, उसको बताते हैं. एग्जाम्पल है 11th, 12th, 2nd, 4, ये सब न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं. अब देखिए, न्यूमरल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में सिमिलर वर्ड्स आते हैं. एग्जाम्पल देखिए, आई फील अ लॉट ऑफ पेन इन माई नी, मुझे अपने घुटनों में बहुत दर्द महसूस हो रहा है. एडजेक्टिव क्या है? अ लॉट ऑफ. किसके बारे में बात कर रहे हैं? पेन के बारे में. पेन इज अ नाउन.
बहुत सारा दर्द, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। लेकिन अ लॉट ऑफ को हम दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। यहाँ पर अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव है किसका, स्टूडेंट का। ये क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। कितने बच्चे थे, बहुत सारे। तो यह देखिए यहाँ पर ये सिमिलर वर्ड्स है लेकिन मतलब अलग अलग निकल रहा है। अ लॉट ऑफ यहाँ क्वांटिटी बता रहा है, अ लॉट ऑफ यहाँ नंबर बता रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शी डिड नॉट टेक एनी एफर्ट, उसने कोई एफर्ट नहीं किया, कोई कोशिश नहीं करी। एनी मतलब कोई कोशिश, कुछ भी नहीं उसने मेहनत करी। और यहाँ पे देखिए, इज देयर एनी बॉय हु कैन सिंग, क्या यहाँ पे कोई लड़का है जो गाना गा सकता है। यहाँ पर बात कर रहे हैं एफर्ट के लिए, कितना एफर्ट, कुछ भी नहीं किया, तो क्वांटिटी हो गया। कोई लड़का मतलब एक भी लड़का है क्या जो गाना गा सकता है, तो यहाँ पर ये नंबर में आ गया। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, देयर इज सम होप नाउ, अभी कुछ उम्मीद है। सम मीन्स कुछ। और एडजेक्टिव नंबर के एग्जाम्पल में देखिए, सम बॉयज आर वेरी नॉटी, कुछ लड़के बहुत शैतान हैं। यहाँ पे होप कैसी है, थोड़ी होप है, तो क्वांटिटी हो गई। यहाँ पे लड़के कौन से, कुछ लड़के हैं, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। हम पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, जो नंबर्स बता रहा है या कोई ऑर्डर या कोई सीक्वेंस बता रहा है। इसके तीन टाइप्स होते हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इसके सब पार्ट्स जो है वो समझ लीजिए। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या है, जिसमें कि एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, कितने नंबर हैं, 5, 13, सेकेंड रो, लास्ट कॉलम। अब इन दोनों तरह के एग्जाम्पल में देखिए, जहाँ नंबर आते हैं, सिंपल अपन नंबर लिखते हैं उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। और जब यहाँ रोमन लेटर में अपन नहीं लिखते RDTH लगाकर, तो वो हो जाते हैं ऑर्डिनल नंबर। देखिए सेकेंड, इनडेफिनेट न्यूमरल ऑब्जेक्टिव में क्या, नंबर तो बताते हैं लेकिन कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते, जैसे ऑल, नो, मैनी, फ्यू, एनी, सेवरल। ये नंबर बता रहा है लेकिन फिक्स नंबर, फिक्स एग्जैक्ट नंबर, क्वांटिटी फिक्स नहीं बता पा रहा। थर्ड टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, ये एक जने के बारे में बात कर रहा है, ईच, एवरी इसके एग्जाम्पल है। ये भी नंबर बता रहे हैं लेकिन ये एक पर्सन के बारे में या एक चीज़ के बारे में। इसके सब पार्ट्स आपको याद नहीं करने, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थे। सिक्स्थ देखिए, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ एम्फेसिस। ये क्या होता है, जो कोई जोर दे रहे हो किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए, जो विच ले एम्फेसिस, जो एम्फेसिस पे कर रहा है एक पर्टिकुलर नाउन के लिए, उसको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सेम, वेरी, ओन, बाय, दिस। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसमें स्टोरी की बात करें, सेम स्टोरी, वेरी ऑब्जेक्टिव, दिस वेरी ऑब्जेक्टिव। यहाँ वेरी गुड वाला वेरी नहीं है, यहाँ पर वेरी का मतलब है यही, दिस वेरी ऑब्जेक्टिव मतलब यही वाला ऑब्जेक्टिव। ओन माइंड, कौन सा माइंड है, ओन माइंड है। तो जो एम्फेसिस दे रहा है वो शब्द कहलाते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। सेवेंथ देखिए, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेशन। हमें शब्द से पता चल गया इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन बनाने वाले एडजेक्टिव। अब आप ध्यान देंगे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी थे हमारे पास, जो नाउन को रिप्लेस कर देते थे वो WH वर्ड्स, हुज, विच, व्हाट, हाउ मच, ये जो क्वेश्चन बनाने वाले वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते थे, हम उसको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन कहते थे। लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव वही वर्ड्स कैसे बन गए, क्योंकि ये नाउन से ठीक पहले आए हैं। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनके पीछे लिखे हुए नाउन के बारे में। हुज ब्रदर, विच कलर, व्हाट साउंड साइन, हाउ मच मनी, ये सब बता रहे हैं, इनके पीछे वाले नाउन पे एम्फेसिस दे रहे हैं, तो और ये क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। लास्ट, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल है, वो है व्हाट। जब व्हाट यूज़ होता है किसी स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन को, स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, और जिसके पीछे सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, तब ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बन जाता है। इसका एग्जाम्पल सिर्फ व्हाट है। व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ मूवी, जिसमें शुरुआत में व्हाट है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को बताता है,
वही एक्सक्लेमेटरी ऑब्जेक्टिव है। लेट्स डू एक्सरसाइज C15। यहाँ पर ब्रैकेट में टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव दे रखे हैं, इसी टाइप को आपको इसमें फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, राहुल्स कार इज जनरली ड्रिवन बाय डैश ड्राइवर। राहुल की कार ज़्यादातर उसके ड्राइवर के द्वारा चलाई जाती है। पोजीशन, किसका पोजीशन है, कौन सा ड्राइवर है, राहुल का ड्राइवर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज ड्राइवर, HIS, हिज ड्राइवर। सेकंड देखिए, डैश एंट्री वाज एडजस्ट बाय द विनर इन द कंपटीशन। इंटरोगेटिव, क्वेश्चन बनाना है, तो WH वर्ड आएगा, कौन सा आएगा, कौन सी एंट्री ऐसी थी जो कि विनर में, कंपटीशन के विनर बनी। विच एंट्री या हुज एंट्री, किसकी एंट्री थी, कौन सी एंट्री या किसकी एंट्री, दोनों आंसर सही हैं। विच भी लगा सकते हैं आप, हुज भी लगा सकते हैं। विच एंट्री वॉज एडजस्ट, हुज एंट्री वॉज एडजस्ट। थर्ड देखिए, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड डैश गेम। इसमें बताना है क्वालिटेटिव, मतलब गेम की क्वालिटी बताने वाला शब्द लगाना है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ब्लैंक से पहले लिखा हुआ है ANN, मतलब यहाँ पे जो शब्द आएगा वो वॉवल से शुरू होना चाहिए। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग एन इंटरेस्टिंग गेम, एन अमेजिंग गेम, दोनों ही आंसर सही है। इंटरेस्टिंग गेम इज द आंसर। फोर्थ देखिए, डैश फाइल्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड बाय अस एज येट। पॉजेसिव शो करना है, मतलब किसी की फाइल्स हैं जो हमें अभी तक नहीं मिली हैं। अब किसी की फाइल्स सिंगुलर भी हो सकता है, his files have not been received by us yet, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, their files have not been received by us as yet। their कौन सा, THERE वाला मत लिखिएगा, THEIR वाला, their files या his files। फिफ्थ देखिए, I was the dash person to qualify। यहाँ न्यूमरल आना है, और यहाँ पे हिंट है, देखिए डैश से पहले है द, तो द किसके साथ आता है, I was the, yes, first person to qualify, first आएगा यहाँ पर। सिक्स्थ देखिए, the dash story is being told to everyone। अब यहाँ पर emphasizing करना है, emphasizing किस पर करना है, emphasize स्टोरी पर। कौन सी स्टोरी, वही स्टोरी सबको बताई जा रही है, वही का मतलब the same story is being told to everyone, यहाँ पर आएगा आंसर the same, SAME। सेवेंथ देखिए, डैश नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड। डिमॉन्स्ट्रेटिव देना है हमें, दिस दैट दोज दीज। नॉनसेंसेस नहीं है तो सिंगुलर होगा दिस या दैट। अब दूर की नॉनसेंस नहीं है, यहीं की है, तो हो जाएगा दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड, दिस। एट्थ देखिए, डैश अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बाय दिस प्रॉपर्टी। क्वांटिटेटिव बताना है, तो क्वांटिटी बतानी है, कितना अमाउंट ज़रूरी है इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। आप बहुत सारा भी लिख सकते हैं, बहुत कम भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 आंसर पॉसिबल हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, अ लॉट ऑफ अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बाय दिस प्रॉपर्टी, या ह्यूज अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बाय दिस प्रॉपर्टी, या सम अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बाय दिस प्रॉपर्टी। तीनों ही सही आंसर्स हैं। आई होप आप ये लोग यहाँ तक की एक्सरसाइजेज आपकी कंप्लीट होंगी। फर्दर एडजेक्टिव के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।